भारत में कोरोना संक्रमण 10 लाख से अधिक और पलामू। साथियों, आज भारत में कोरोना का संक्रमण 10 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। मतलब 10 लाख से अधिक लोगों को कोरोना हो चुका है भारत में। और आपको याद होगा, शुरुआती दिनों में जब भारत में केसेस की संख्या 1000 से भी कम थी, तो उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था मोदी जी के द्वारा और बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए थे, जिसमें ताली बजाना, थाली पीटना, मोमबत्ती दिखाना, टॉर्च जलाना वगैरह वगैरह हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। तो उसी दौर में आपको याद होगा, पलामू में खास करके कि आप जहाँ भी जाते हर तरफ आपको बैरियर दिखते हैं। वो लकड़ी के बैरियर लगाए हुए होते थे। कोई भी जो मुख्य सड़क है, गांव की जो सड़क है, उसके पास 10 क्या कहते हैं कि लकड़ी रख दिया गया है, या किसी भी तरीके से बस रोका गया है कि भाई मोटरसाइकिल से नहीं जाना है या पैदल भी नहीं जाना है। तो वो जो बैरियर लगाए गए थे वो 1000 केसेस के आसपास लगाए गए थे। तो आज जब केस की संख्या 10 लाख से ऊपर चली गई, तो वो बैरियर कहाँ दिखाई देते हैं? आज तो मुझे कहीं बैरियर दिखाई नहीं दे रहा है पलामू के इलाके में। सरकार ने बैरियर लगाने के लिए तो नहीं बोला था, कम से कम आधिकारिक रूप से सरकार ने तो बैरियर लगाने के लिए कहीं नहीं बोला था, लेकिन लोग बैरियर लगा रहे थे। तो वो बैरियर आखिर लगा किस ले रहे थे? कोरोना रोकने के लिए क्या? क्योंकि कोरोना रोकने के लिए लगाते हैं तो वो बैरियर आज भी होना चाहिए था वहीं पर, तभी तो कोरोना रोकते हैं। क्योंकि आज तो केस की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो वो बैरियर कोई कोरोना रोकने के लिए नहीं था उनका। वो जो बैरियर था वो पूरे तरीके से उनकी कोशिश थी कि किस तरीके से जो धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद है, जो द्वेष है, वो बढ़ाया जा सके, झगड़ा लगाया जा सके, हिंदू मुस्लिम कर सकें, दंगा करा सकें। भारत सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम हो रही थी, तो भाई उसको दिखाना था कि भाई किस तरीके से लोगों का ध्यान भटका सकें। वो जो तमाम लोग जो बैरियर लगा रहे थे, वो एक बार भी सवाल नहीं पूछे कि मोदी जी बताइए कि कितना लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मुकाबले कितने लोगों का टेस्टिंग किए हैं आप? या दक्षिण कोरिया छोड़िए, वो तो विदेश है। हम बात करते हैं अगर केरल का, तो केरल में जिस तरीके से सबसे पहला केस भारत का शायद केरल में आया था, और केरल ने बड़ी सावधानी से उसके बाद टेस्टिंग को बढ़ावा दिया, और जिसको टेस्ट किया वो जितने लोगों के संपर्क में आया उनको ट्रेस किया, और फिर उनको ट्रेस करके आइसोलेट करा, और उस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण था उसको रोक दिया एक जगह पे। लेकिन भारत सरकार लॉकडाउन की और क्या कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का वो शुरू करा दिया मीडिया में। जगह जगह उसके बहाने बैरियर लगाए गए। वो जो बैरियर लगाए गए वो हिंदू मुस्लिम को और किस तरीके से बढ़ाया जा सके, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग का कैसे बढ़ेगा उसके लिए नहीं सोचा। कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा था। उनकी तो पूरी कोशिश इस तरीके से। मुझे तो गुस्सा आता है उन लोगों को देख करके। उनका जो चेहरा देखता हूँ कि आज वो बिंदास घूम रहे हैं, आज वो सड़क पे घूमते हुए निकल जाते हैं। उस समय लग रहा था कि एक मतलब कि मुस्लिम अगर आ गया गाँव में तो उससे सबको कोरोना हो जाएगा। आज सारे भाजपा के लोगों को बिहार में 80 और 90 लोगों को, भाजपा के लोगों को एक साथ कोरोना हो जाता है, तो क्यों नहीं आज रोक देते हैं? भाई हिम्मत है तो कि जो भाजपा का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि भाजपा के लोग कोरोना फैला रहे हैं पूरे देश में। ऐसा करेंगे आप? नहीं। तो ये पूरी तरीके से जो राजनीति है उसके प्रभाव में ये जो चंद लोग हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो गांव के गुंडे किस्म के लोग होते हैं, वही लोग ये क्या कहते हैं कि बैरिकेडिंग कर रहे थे कोरोना के नाम पर, खाली धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा उन तमाम लोगों से। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके गांव में भी किसी ने बैरिकेडिंग लगाई होगी, और आप उससे जाकर सवाल पूछिए कि साहेब उस समय 1000 केस था, आज 10 लाख केस है, काहे नहीं लगाते हैं बैरिकेडिंग आप? बैरिकेडिंग लगाने के आसपास ही मजदूर निकल पड़े थे अपने प्रवासी मजदूर। उस समय में प्रवासी मजदूर पैदल निकल गए, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में मर गए, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में, ट्रेन से कट करके, या पैदल चलते चलते कितने लोग मर गए, प्रसव हुआ सड़क पे, महिलाओं का प्रसव हुआ सड़क पे, उसके बाद सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए बोली कि हम ट्रेन चला देंगे। लेकिन आज की तक हकीकत यह है कि बहुत सारे मजदूर जो आना चाहते हैं वो अभी तक नहीं आ पाए हैं अपने घरों पर। बस सरकार किसी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, वो क्या कहते हैं युद्ध का बहाना लेती है, तो हिंदू मुस्लिम करती है कि किस तरीके से अपना चेहरा बचाया जा सके। और वो जो वोट बैंक है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बैंक है, उनको नहीं मतलब है कि क्या कहते हैं कि लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं। आज कोरोना से 10 लाख कैसे जो गए, इतने लोग मर रहे हैं, आज सवाल नहीं उठा रहे हैं वो तमाम लोग जो बैरिकेडिंग कर रहे थे उस वक्त। उनसे पूछिए कि भाई सवाल उठाइए ना, 10 लाख केसेस क्यों हो गया देश में? आज पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे हम लोग आ गए हैं कोरोना के मामले में।
एक्टिव केसेस की संख्या में दूसरे नंबर पे हुए हैं हम लोग। तो आज क्यों नहीं बैरिकेडिंग कर रहा सरकार, सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा और तमाम लोगों को सिखाना पड़ेगा, उनको इसका औकात दिखाना पड़ेगा कि आप लोग ज्यादा बोले नहीं, आपको कोरोना से मतलब नहीं है, आपको मतलब है हिंदू मुस्लिम करने से, आपको मतलब है लड़ाई लगवाने से। अरे भाई, अभी समय था कि आप कोशिश करते, सरकार से सवाल करते कि सरकार हमको मजदूरी नहीं मिल रहा है, अभी प्रवासी मजदूर घर आए हैं, उनको कैसे यहाँ घर पे मजदूरी मिलेगी, उनको मजदूरी दिलाओ। किस तरीके से कोरोना के केसेस कम होंगे तो ज्यादा टेस्टिंग करो, आइसोलेट करो लोगों को, उसकी सुविधा बढ़ाओ, टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाओ। तो इसकी कोशिश नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा उसको लेकर के। बस किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर सकें, इसमें अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम चीन का नाम लेते रहते हैं। हम आज बीजेपी का नाम लेके आके मतलब बीजेपी बिहार में कोरोना बढ़ा रही है, ऐसा नहीं होता है। कोरोना बढ़ रहा है, एक प्राकृतिक आपदा है। कोरोना से पहले भी बहुत सारी महामारियां आई हैं। इबोला वायरस आया था कोरोना से पहले, आपको क्या कहते हैं कि खुद यहाँ पे निपा वायरस आया था केरल में, लेकिन उसको रोक लिया गया। कैसे रोका गया? तो ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं, या फिर गांव पे बैरिकेडिंग लगा के नहीं, वो रोका गया टेस्टिंग करके। तो टेस्टिंग कराइए, मेडिकल सुविधाएं दीजिए, और ये फालतू के जो मीडिया से आप खाली द्वेष बढ़ा रहे हैं उसको खत्म कीजिए और सही सवाल पूछने पे मजबूर कीजिए। ये आम जनता का काम है कि मीडिया आम जनता को सिर्फ नहीं सिखाती, आम जनता बताती है मीडिया को भी कि आपको क्या दिखाना है, हम क्या देखना चाहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा उनको कि भाई हमको सवाल पूछ के बताओ सरकार से कि कितना टेस्ट हो रहा है। आज आसाम में बाढ़ आया हुआ है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, उसको सवाल नहीं उठ रहा है, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं इनको शांत कराना होगा हम लोगों को। गाँव के जो लोग हीरो बनते हुए चल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और सही तरीके से आज मजदूरी का मांग करना पड़ेगा और कोरोना केसेस को ठीक कराने के लिए ज़्यादा टेस्टिंग का मांग करना होगा और इसके तरफ हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। नहीं तो आज जो एक केस 10 लाख है, आगे जाकर के 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और साथ में आप सवाल करें उन तमाम लोगों से जो गांव में बैरिकेडिंग कर रहे थे, उनको मजबूर करें कि आज वो सवाल पूछे सरकार से और आप भी सवाल पूछे सरकार से कि कितनी टेस्टिंग हो रही है और क्या योजना है आपके पास कि 10 लाख केसेस को कैसे यहीं पे रोका जा सके, इसको और नहीं बढ़ने दिया जा सके। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।